नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां आतिशी के आवास पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। विधायक खरीद फरोख्त को लेकर जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलकर की शिकायत। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपके खिलाफ शिकायत करके जांच की मांग की थी। तो वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से शिकायत की थी और आपके खिलाफ जांच की मांग की थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और उनके सीएमओ ऑफिस में जो नोटिस था वो दिया। और आज यहां पर शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के आवास पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई थी एमएलए खरीद फरोख्त मामले को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि कल हमने जिस तरह से पूरा वाकया देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी, उनके आवास पर पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन उसके बाद सीएमओ ऑफिस को ही नोटिस थमाना पड़ा था। और आज यहां पर देखिए शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना के आवास पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। हाँ बिल्कुल जया, देखिए सबसे पहले मैं दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा है वो बताता हूँ। सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंचती है। आतिशी अपने आवास पर मौजूद नहीं है। ऐसे में जो आवास पर मौजूद लोग हैं उनसे जो बातचीत है वो शुरू होती है। इस बीच में आतिशी की तरफ से ये जानकारी सामने आती है कि उन्होंने अपने स्टाफ को कहा है कि वो नोटिस को रिसीव कर लें। करीब 10:30 बजे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनके आवास से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। कयास इस बात के लगाए जाते हैं कि जो नोटिस है उसे सर्व कर दिया गया होगा, जैसे कि कल अरविंद केजरीवाल के आवास से जब क्राइम ब्रांच की टीम निकली थी तो नोटिस सर्व करके ही वो निकली थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक 2 मिनट के बाद आतिशी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ियों का काफिला एक बार फिर दिखाई देता है और जो गाड़ियां हैं वो एक बार फिर से आतिशी के आवास के बाहर पहुंचती हैं। अब आतिशी के आवास पर जहां पर हम अभी मौजूद हैं, यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है, जो कि इंतजार कर रही है। इंतजार इस बात का कि जो जानकारी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच ये चाहती है कि वो आतिशी को खुद नोटिस को रिसीव कराए, यानी निजी तौर पर उन्हें दे, जैसे कि कल भी इसी चीज को लेकर जो तकरार थी वो देखने को मिली थी। तो अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नोटिस को नहीं दिया गया है। क्राइम ब्रांच ये चाहती है कि आतिशी अपने आवास पर पहुंचे, फिर निजी तौर पर उन्हें नोटिस रिसीव कराया जाए और तब तक के लिए जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो आतिशी का इंतजार करेगी। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि कल भी जिस तरह से हमने देखा था कि काफी देर इस चीज को लेकर तकरार देखने को मिला था और आप प्रवक्ता की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए थे कि इस चीज में कि आप पर्सनली नोटिस भी सर्व कर सकते हैं, अगर उनके सीएमओ ऑफिस पे लोग मौजूद हैं तो आप वहां पर भी नोटिस दे सकते हैं। वही चीज यहाँ पर भी दोबारा देखने को मिल रही है। आतिशी खुद मौजूद नहीं है तो उनको पर्सनली नोटिस ना देकर उनके ऑफिस में, उनके आवास पर जो भी हो, उनको नोटिस रिसीव करा सकते हैं। आवाज रिपीट हो रही है, बोल देना ऑफिस में। प्रणय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? को मिली थी जी। हमने देखा कि सीएम आवास पर बिल्कुल जी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जया, तो कल हमने ये देखा कि सीएम आवास पर जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, और ये दूसरी बार होता है जब क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार देर शाम भी पहुंची और शनिवार सुबह भी पहुंची। शनिवार सुबह जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है तो ये जानकारी सामने आती है कि सीएम आवास के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप उन्हें नोटिस दे सकते हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी ये चाहते थे कि नोटिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद रिसीव करें जी। इसे लेकर काफी देर तक गहमा गहमी बनी रहती है। फिर कुछ देर बाद जैस्मिन शाह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और जैस्मिन शाह और पुलिस अधिकारियों के बीच में फिर टकराव देखने को मिलता है। टकराव इस बात का होता है कि जैस्मिन शाह ये बात कहते हैं कि सीएम आवास पर ऐसे कई नोटिस आते हैं, कई तरह की चिट्ठियां आती हैं, लेकिन कभी भी निजी तौर पर वो रिसीव नहीं करते।
अगर कोई भी चीज रिसीव करनी है तो सीएम का स्टाफ करता है, अधिकारी करते हैं सीएम स्टाफ पर जो मौजूद होते हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस इस बात की जिद क्यों कर रही है कि निजी तौर पर ही जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री रिसीव करें। इस बात के बाद भी काफी देर तक जो अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के वो उनके आवास के बाहर ही मौजूद रहते हैं। फिर करीब 3 बजे क्राइम ब्रांच के जो कर्मी हैं वो एक बार फिर से सीएम आवास पर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब 5 घंटे का वक्त हो चुका है, क्या सीएम उनसे मुलाकात करेंगे, ये जो बात है ये उन तक पहुंचा दी जाए। तो जब उन्हें ये बात सीएम का स्टाफ अंदर पहुंचाता है तो वो फिर से यही बात दोहराते हैं कि आपको अगर नोटिस देना है तो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो सीएम स्टाफ को ही नोटिस थमा कर, करीब 3-3:15 बजे का ये वक्त है, सुबह 10 बजे वो पहुंचे थे, करीब 5 घंटे तक का जो पूरा घटनाक्रम था वो देखने को मिला था। तो 5 घंटे तक ये पूरा जो सिलसिलेवार तरीके से जो चीजें थी वो चली थी। और जैसे कि अभी स्थिति नजर आ रही है वो यही लग रहा है कि आज भी काफी कुछ जो पूरा जो स्थिति है वो ऐसी ही नजर आ रही है कि कल वाली ही जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। अब कब तक यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद रहेगी, क्या आतिशी यहाँ पर पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, और क्या कल की तरह ही जो दिल्ली पुलिस कर्मी है वो सीएम स्टाफ को ही माफ कीजिएगा आतिशी के स्टाफ को ही नोटिस थमा के जाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच ये भी समझना काफी ज्यादा बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल जिस तरह से देखा था, तमाम बात करें बीजेपी नेताओं की, अन्य नेताओं की, तो उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया था और ये सवाल भी उठना लाजमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना, दोनों की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि ये पूरा जो मामला है वो एमएलए खरीद फरोख्त का है, बीजेपी एमएलए खरीदना चाहती है, और इसकी एक क्लिप भी हमारे पास है, रिकॉर्डिंग्स भी है। अगर है तो वो अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने क्यों नहीं लाई जा रही है, क्यों ये पूरी सिचुएशन जो स्थिति है वो क्रिएट की जा रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो आरोप थे वो लगाए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। 25-25 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था कि बीजेपी हर विधायक को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। इसी के बाद जब ये आरोप लगा था, उसी के बाद बीजेपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची थी, शिकायत दर्ज कराई थी, और उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन्हें नोटिस थमाया था। अब 3 दिन का वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिया गया है कि वो उस नोटिस में जवाब दाखिल करें। इसके अलावा आतिशी को भी नोटिस दिया जाना है। कब तक नोटिस दिया जाता है, क्या आतिशी खुद यहाँ पर पहुंचती हैं या स्टाफ को दिया जाता है, इसके लिए थोड़ा जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रणय कल अगर जिस तरह से देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने भी यही बात कही थी कि अगर उनके पास कुछ क्लिप्स या रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो सामने रखें, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है और आसानी से आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है जब इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। और ये बेहद गंभीर आरोप है जिसमें ये बात लगातार दोहराई जाती है कि बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश कर रही है और इसमें इस सरकार को गिराने के लिए हर विधायक को खरीदने की साजिश कर रही है। बीजेपी का कहना है अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी को इसे लेकर जो सबूत हैं वो भी पेश करने चाहिए जो अभी तक नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऑपरेशन लोटस 1 का जो आरोप था वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया था। इस बार आतिशी ने कहा था ये ऑपरेशन लोटस 2 है। तो बीजेपी ने इस बार दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसी शिकायत की बिना पर जो आगे की कार्रवाई है जो होती हुई दिखाई दे रही है वो देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अपने आप ही बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता पहले से ही जेल में हैं और इसके बाद अब नोटिस लगातार, इससे पहले ईडी का समन भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 4 बार पहुंच चुका है। 5वीं बार 2 फरवरी को बुलाया गया था। उसके बाद अब क्राइम ब्रांच की तरफ से ये नोटिस सर्व किया जा रहा है। उसके बाद शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना को भी ये नोटिस पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और सबसे अहम बात ये भी है इस मामले में जया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अब जो दरवाजा है, कोर्ट का दरवाजा ईडी के द्वारा खटखटा दिया गया है कि 5 बार समन उन्हें जारी कर चुकी है ईडी, लेकिन अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। एक परेशानी लगातार जो कथित शराब घोटाला है उसे लेकर बनी हुई है, तो वहीं अब दूसरी जो समस्या है वो इन आरोपों के बाद सामने आई है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन में जवाब मांगा गया है। तो चाहे वो कथित शराब घोटाले की बात करें या अब विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की बात करें, जिसमें मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्या इस चीज से ये भी अंदाजा प्रणय लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के डर से भागते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही 5 बार ईडी का नोटिस जा चुका, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जा चुकी है और उनको नोटिस सर्व कर चुकी है। और इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से यह भी कहा गया था कि ईडी का जो मामला था, ईडी पहुंची थी और शराब घोटाले मामले से सबका ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जया, ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता आरोप तो लगा देते हैं लेकिन वो सबूत पेश नहीं करते हैं। इस तरह के आरोप कल भी हमने देखा जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनके द्वारा लगाए गए थे। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया था कि जो बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई हैं, जो बातें ये कही जा रही हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, तो इसे लेकर उन्हें सबूतों को पेश करना चाहिए। देखिए, अहम बात यह भी है कि आतिशी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि उनके पास फैक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वक्त आने पर वो उसे मीडिया के सामने रिवील करेंगी। तो बिल्कुल, क्योंकि प्रणय वक्त तो अब आ चुका है, इससे अच्छा वक्त नहीं लगता कि कोई आएगा, क्योंकि नोटिस पे नोटिस पहुंचते जा रहे हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, अब आतिशी मारलेना के पास नोटिस पहुंचा है, क्योंकि इससे अच्छा वक्त नहीं होगा अगर उनके पास जो भी फैक्ट्स या प्रूफ है वो दिखाने के लिए। देखिए, अब ये तो देखना होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से अब उन्हें नोटिस मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कानूनी राय भी मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से उनके वकील उन्हें क्या राय देते हैं और क्या कुछ सजेस्ट करते हैं इस मामले में, और वो देखना अहम होगा, क्योंकि अब ये जो चीजें हैं वो लीगली चली जाएंगी, वो भावनाओं में नहीं उसे देखा जा सकता। कानूनी स्तर पर अब किस तरीके से उसका जवाब दिया जाता है मुख्यमंत्री और आतिशी के द्वारा, वो देखना सबसे अहम होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रणय बहुत शुक्रिया आपका।